हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करेंगे 8 फरवरी से लेकर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके करंट अफेयर से और इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। यदि आप रेलवे, एसएससी, स्टेट, पैट, केबीएस, बैंक आदि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दूं कि यह सेशन हमारा 6 बजे सुबह स्टार्ट होता है और इसमें टॉप जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा की जाती है, वन लाइनर क्वेश्चंस की, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी कवर किया जाता है। तो गाइज, चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका फर्स्ट। किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? तो किसने किया है? ये आपका CERT-IN ने किया है। जो संस्था है CERT-IN, उसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल का उद्घाटन किया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CERT-IN ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइबर सुरक्षा अभ्यास और हाइब्रिड मोड में इस ड्रिल का आयोजन किया। 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इस ड्रिल में भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है सेकंड। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? तो कौशल विकास मंत्रालय। कौन करता है? कौशल विकास मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है। बात करते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है। केंद्रीय बजट 2023 का उद्देश्य व्यवसायों और उद्योगों में विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 4.0 और 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना जैसे प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है थर्ड। हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो 7.5% है, यानी इसको 7.5% भी बोलते हैं। जो कि हाल ही में अब बजट पेश हुआ है उसमें महिला सम्मान बचत पत्र की जो निर्धारित ब्याज दर है उसको निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने, जो कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण ने मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र एक बार की गई छोटी बचत योजना की घोषणा की। इस पहल के तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए यह राशि जमा की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई है। यानी कि जो अब महिला सम्मान बचत पत्र की जो प्रतिशत निर्धारित की गई है वह 7.5% निर्धारित की गई है। ब्याज का यह प्रतिशत होता है और इसमें अधिकतम सीमा 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है। पहले 15 लाख थी, अब इसको 30 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावित नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस यानी IDMO का गठन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय
नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का जो इंडिया डाटा मैनेजमेंट का गठन इसी के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो केंद्रीय बजट की बात की गई है यहाँ पर। केंद्रीय बजट 2023 ने घोषणा की कि स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें आईटी मंत्रालय के तहत एक इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस यानी आईडीएमओ का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 5। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना पीएम विकास स्कीम के लाभार्थी कौन हैं? तो कारीगर इसके लाभार्थी होंगे। ये आपको याद रखना है। जो केंद्रीय बजट 2023 में घोषित किया है उसमें पीएम विकास योजना के तहत लाभार्थी जो होंगे वह कारीगर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। पीएम विकास यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। विशेष पैकेज उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है अगला। प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। वाणिज्य विभाग द्वारा की गई एक सिफारिश के अनुसार आईआईटी मद्रास को लैब ग्रोन डायमंड एलजीडी पर शोध करने के लिए 5 साल की अवधि में 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित उभरता हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। हाल ही में खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका वो गुजरात प्रदेश में स्थित है धौलावीरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। बात करते हैं यहाँ पर कि माना जाता है कि धौलावीरा में लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की जाएगी। इस अवसर के दौरान प्रतिनिधियों को हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण केंद्र धौलावीरा के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। तो धौलावीरा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इसमें जो बात कही गई है वह 3500 से 1800 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है WAPCOS एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करती है। कौन सी है? WAPCOS। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है आपका WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म है। सितंबर 2022 में इसने सरकार के 3.25 करोड़ शेयरों को बेचकर IPO लॉन्च करने के लिए बाजार नियामक सेबी के साथ मसौदा पत्र दायर किया था। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM के हाल ही में घोषणा की कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में IREDA और WAPCOS को की आरंभिक
सार्वजनिक पेशकश आईपीओ लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को लॉक करने के लिए आदेश जारी किया है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऐसा किया है, जिसने कि 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर देने का आदेश दे दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, केंद्र ने आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और 94 ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी के आपातकालीन अनुरोध के आधार पर ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। यह कदम यह पुष्टि करने के बाद उठाया गया था कि इन ऐप में ऐसी सामग्री है जो आईटी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत भारत की संप्रभुता के लिए प्रतिकूल है। तो ये आपको याद रखना है। कितनी कंपनियां हैं, कितने ऐप्स हैं? तो 138 सट्टेबाजी और 94 ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अब कि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश सुंदरेश मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने रोल ऑफ ज्यूडिशियरी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड पर एक व्याख्यान दिया। इस वर्ष का कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। ये क्वेश्चन थे आपके 8 फरवरी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 8 फरवरी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, वो आपके यहाँ पर डिस्कस किए गए। बाकी आपका वीकली करंट अफेयर भी यहाँ पर प्रसारित होता है। बाकी के आपने पिछले करंट अफेयर के सेशंस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर आज शाम की जो आने वाली आपकी सीरीज है, वह आपकी ये होगी कि भारत का भूगोल से रिलेटेड होगी आपकी यह सीरीज। साथ ही इसका संपूर्ण निचोड़ होगा किसका, कि भारत की कृषि का संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। इसके टॉप 60 क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाएगा और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से के लिए यह उपयोगी होगी, क्योंकि भारत की जो जलवायु और कृषि है उससे संबंधित क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं। और एक बार यह आपने सेशन पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि आपको दूसरा सेशन कोई भी कृषि से संबंधित जो भारत की कृषि हैं उनसे संबंधित देखने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यह आपका सेशन यहीं समाप्त होने वाला है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वह भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।